So students, now the topic on which we'll be discussing on non-verbal reasoning is dice. हम सब ने बचपन में स्नेक्स एंड लैडर्स खेला है, हम सब लूडो खेल रहे हैं बचपन में. इनफैक्ट लूडो का एक गेम है जो ऑनलाइन काफी फेमस हुआ है लॉकडाउन के पीरियड के दौरान. तो उसमें डाइस नाम का एक एलिमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उसके ऊपर आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग की डिस्कशन करेंगे. सो द टॉपिक ऑन विच विल बी डिस्कसिंग टुडे इज डाइस. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप डाइस की बात करें तो जहां तक नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है, डाइस तीन टाइप्स का होता है. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डाइस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डाइस. नाउ स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मैं एक ड्रॉ करूंगा एक स्टैंडर्ड डाइस आपके सामने. स्टैंडर्ड डाइस स्टूडेंट्स एक ऐसा डाइस होता है जिसमें जो ऑपोजिट फेसेस हैं उन ऑपोजिट फेसेस का सम 7 आता है. एक चीज याद रखिएगा, डाइस में एट अ टाइम आप सिर्फ 3 फेसेस देख सकते हैं और 3 फेसेस नहीं दिखते हैं. अब मान के चलिए यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है और यहां पर 5 लिखा है. तो डाइस स्टैंडर्ड डाइस तब बोला जाएगा व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7. सो स्टैंडर्ड डाइस में कैसे सम्स होते हैं, 1 is on the opposite sides of 6 and it makes a sum of 7. on the same line 2 के opposite होता है 5 जो कि बनाता है 7 and on the same lines 3 के opposite होता है 4 जो कि बनाता है 7. तो अगर आप ये वाले डाइस की बात करें तो ये वाले डाइस का जो मैं एक दूसरा फॉर्मेट आपके सामने बना सकता हूं या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट रहेगा 6, 5 के अपोजिट नीचे रहेगा 2 एंड 3 के अपोजिट रहेगा 4. व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का जो सम रहता है दैट सम इज इक्वल टू 7. तो ये हो गया स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डाइस. जो दूसरे टाइप के डाइस होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज जनरल डाइस. अब जनरल डाइस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मैंने एक डाइस बनाया और जनरल डाइस में ये चीज होती है दैट डाइस में जो विजिबल 3 फेसेस हैं आपको, उन 3 फेसेस में से अगर किसी भी 2 फेस के डिजिट्स का सम 7 है तो देन इट बिकम्स जनरल डाइस. फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, सो 5 और 3 आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो दे मेक 8. बट अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 4 और 3, दे इन टोटलिटी मेक्स 7. सो दिस इज टर्म्ड एज अ जनरल डाइस. आप अगर 5 और 4 को भी ऐड करोगे तो भी आपको 9 मिलता है, which does not satisfies the criteria. So it does not necessarily matter कि 4 के अपोजिट 3 है या 5 के अपोजिट 2 है या 1 के अपोजिट 6 है. That happens when you're talking about standard dice. बट जब आप जनरल डाइस की बात कर रहे हो तो जनरल डाइस में क्या होता है, जो विजिबल 3 फेसेस हैं उन 3 फेसेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं उन दोनों में से उन 3 में से किसी भी 2 डिजिट्स का सम अगर 7 बनाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ जनरल डाइस. एंड द थर्ड टाइप ऑफ डाइस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन डाइस. एक ऐसा डाइस जिसमें किसी भी प्रकार की ऐसी सम की कंडीशन ना हो. डाइस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी आते हैं स्टूडेंट्स कि वहां पर नंबर की जगह पे आपको अल्फाबेट्स या ऑब्जेक्ट्स दिया हो. फॉर एग्जांपल यहां पर ए लिखा है, यहां पर स्टार बनाया है और यहां पर उन्होंने बनाया है एक डॉट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन डाइस. यहां पर सम की क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, सम का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है बिकॉज नंबर्स है ही नहीं. तो जब नंबर्स है ही नहीं तो आप ऐड कैसे करेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन डाइस. दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जनरल डाइस एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डाइस. तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जब आप डाइस की बात करोगे तो डाइस 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइस is 7. The next one is called as general dice. A dice is a device or an object wherein only 3 faces are visible at a time. Whenever the sum
of the two numbers out of the three faces is equal to 7, that is called as general dice. And open dice is such a dice wherein alphabets, denotions or illustrations or any other object is depicted instead of numbers, wherein the sum does not comes into picture, wherein the question of sum of the digits equal to 7 does not arises, that is called as an open dice. So these are the three type of dices. Now students, after we have seen the types of dices, we will be having a short discussion on the term opening a dice. जैसे कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स, डाइस के टोटल 6 फेसेस रहते हैं और इन 6 फेसेस को जब आप ओपन करेंगे सो यू गेट फिगर्स विच आर पर्टेनिंग टू दिस. नाउ आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप डाइस को ओपन कर देंगे तो ओपन करने के बाद में जो डाइस की नंबरिंग रहती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक ओपन डाइस को जब आपको वापस अरेंज करना है, वापस उसके ओरिजिनल शेप में लाना है या वापस से सेटल डाउन करना है, क्लोज करना है, पैक करना है, इन दैट केस आप नंबरिंग कैसे करेंगे. मैंने यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल्स बनाए हैं जहां पर डाइस को ओपन फॉर्म में रखा हुआ है. जैसे कि मैं आपने कहा कि डाइस इज अ डिवाइस व्हिच हैज 6 फेसेस, तो यहाँ पर 6 फेसेस को अलग अलग तरीके से ओपन किया हुआ है. अब व्हाट आई डू, आई मार्क नंबर्स इन देम रैंडमली. ये मैंने रैंडमली इनमें नंबर्स मार्क कर दिए हैं. एंड अब मैं इस डाइस को जब क्लोज करूंगा, जब वापस पैक करूंगा तो नंबरिंग आएगी किस तरीके से, हम वो डिस्कस कर रहे हैं. सो आई विल मार्क दिस एज 4 3 1 2 एंड 5 6. अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है दैट व्हेन यू आर मार्किंग डाइस, या आप एक ओपन डाइस को क्लोज कर रहे हैं या वापस से पैक कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिट फेसेस रहेंगे उन ऑपोजिट फेसेस के नंबर्स को आपको बहुत ध्यान से अरेंज करना है. उनको अरेंज करते समय आपको ये याद रखना है कि जो 1 रहेगा इस पर्टिकुलर ओपन डाइस को जब आप क्लोज करेंगे तो इस 1 के ऑपोजिट में जो नंबर आएगा दैट विल बी 1 ब्लॉक ऑल्टरनेटिव. मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट रहेगा 2, 6 के अपोजिट रहेगा 4 और 3 के अपोजिट में आएगा 5. ऑन द सेम लाइंस 4 के अपोजिट में रहेगा 6, 2 के अपोजिट में रहेगा 1 और 3 के अपोजिट में रहेगा 5. बिकॉज ऑपोजिट फेसेस में आप डील कर रहे हो, तो जब आप एक ओपन डाइस को ऑपोजिट फेसेस में अरेंज करेंगे तो इन ऑपोजिट फेसेस को अरेंज करते समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द ऑल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ नंबर्स. आपको ऑल्टरनेट ब्लॉक्स को कंसिडरेशन में रखना है. इस तरीके से आप एक ओपन डाइस को जब आप पैक करेंगे तो यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. नाउ स्टूडेंट्स, जबकि हमने एक बहुत क्विक थ्योरी डिस्कस की है डाइस के बारे में, लेट्स टेक अ वेरी क्विक एग्जांपल व्हाइल टेकिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डाइस. अब स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर आपके सामने एक डाइस बनाई है और उस डाइस की जब मैं आपको नंबरिंग दूंगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से है 4 1 5. ये एक डाइस है और आपको ये बताना है दैट व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट ऑफ 4. व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट ऑफ 4. अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप इस डाइस को कंसीडर करेंगे, मैंने आपको डाइस के 3 टाइप्स बताए हैं. सबसे पहला जो टाइप था दैट इज स्टैंडर्ड डाइस, जो दूसरा टाइप है दैट इज जनरल डाइस और तीसरा है ओपन डाइस. ये डेफिनेटली ओपन डाइस की कैटेगरी में नहीं आता है बिकॉज यहां पर नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है. इट इंप्लाइज कि ये वाला जो डाइस है या तो ये स्टैंडर्ड डाइस है और इट इज अ जनरल डाइस. अब अगर आप देखें तो जनरल डाइस की क्राइटेरियाज में अगर हम इस डाइस को कैलकुलेट करते हैं तो लेट्स सी वेदर इट इज अ जनरल डाइस और नॉट. अब मैं अगर सबसे पहले ऐड करता हूं इन दो डिजिट्स को, 4 और 1 इज गिविंग मी 5, इट इज नॉट गिविंग मी अ सम ऑफ 7. ऑन द सेम लाइंस अगर मैं 4 को ऐड करता हूं 5 से तो मुझे उसका सम 9 मिल रहा है एंड 1 plus 5 is giving me 6. इन ऑल द 3 पॉसिबिलिटीज जहां पर मेरी रिक्वायरमेंट थी
कि मुझे सम के फॉर्म में 7 मिलना चाहिए, ऐसा एक भी नहीं मिल रहा. इट इंप्लाइज कि कंसिडरिंग ऑल दीज थ्री कंडीशंस, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जनरल डाइस, एंड हेंस ये जो डाइस है इट इज स्टैंडर्ड इन नेचर. ये एक स्टैंडर्ड डाइस है. और स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन क्या रहती है? स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन ये रहती है कि 1 के अपोजिट में होता है 6, सो दैट इट मेक्स अ 7. 5 के अपोजिट में होता है 2, सो दैट द सम मेक्स 7. और क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ 4, इट इंप्लाइज दैट 4 के साथ अगर आपको सम के साथ 7 करना है तो इन अ स्टैंडर्ड डाइस the number which is opposite of 4 is 3, and hence the answer of this particular question that what is the number opposite of 4 is 3. तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल हुआ डाइस के ऊपर बेस्ड. लेट्स सी एंड डिस्कस अनदर एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, सो डाइस के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं. आपके सामने मैंने दो डाइस बनाई है और यहां पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट ऑफ 3. अब इसमें स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि डाइस में दो तरीके के प्रॉब्लम आएंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम व्हेन देयर इज नो कॉमन नंबर बिटवीन टू डाइस, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर एक डाइस में दो नंबर्स कॉमन है. आप अगर इसे ध्यान से देखें तो दिस इज द वन फॉर्म ऑफ डाइस एंड दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द सेम डाइस. अब एक चीज देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर 1, 3 और 5 है और यहां पर 1, 2 और 4 है, और 1 ये जो नंबर है ये दोनों डाइस में कॉमन है. अब क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है कि 3 के अपोजिट क्या है. तो ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को आप राइट डाउन कर लेंगे, आप उस कॉमन नंबर को लिख लेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉमन नंबर इन बोथ द डाई and you will proceed in clockwise direction. ये आप clockwise direction में proceed किए. तो ये पहले डाइस की अगर मैं बात करूं तो 1 के बाद clockwise में 5 आया और उसके बाद में आया 3. On the same lines अगर ये चीज पूछी जाए कि 1, 2 और 4 दिया हुआ है, और 1, 2 और 4 जब दिया हुआ है आप उसी लाइंस में एंटर करेंगे. 1 आपने लिख लिया है और क्योंकि आप यहां पर स्टार्ट हुए थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिमिलरली आप यहां पर भी स्टार्ट होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हुए तो 1, 5 और 3, और यहां पर आया 1, 4 एंड 2. यहां पर आया 1, 4 एंड 2. अब यहां से स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है दैट व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट ऑफ 3. यहां पर आपको स्टूडेंट जवाब मिल गया, द नंबर विच इज ऑपोजिट ऑफ 3 इज 2. So this is the correct answer for this particular numerical. अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया था what is the number opposite of 2, तो उसका आंसर रहता 3. what is the number opposite of 5, तो उसका आंसर रहता 4. what is the number opposite of 4, तो उसका आंसर रहता 5. अब स्टूडेंट्स एक चीज है, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक नंबर कॉमन है, दैट इज 1. इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा? इसके अपोजिट में वो नंबर आएगा जो यहां पर बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा, and that is 6. so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो जो कॉमन नंबर रहता है उसके अपोजिट में वो नंबर रहता है जो आपको डाइस के फेसेस पे दिखाई नहीं दे रहा. so this is another example of a numerical or question based on the topic of dice. now students let's discuss another example. अब ये वाले एग्जाम्पल में डाइस दो ही हैं, लेकिन इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या हुआ था कि दो डाइस हैं जिनमें फेसेस दिख रहे हैं आपको और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन था. लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एक डाइस के दो अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं. एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, ये दो अलग अलग डाइस नहीं है, ये डाइस एक ही है लेकिन उसको दो अलग अलग तरीके से रखा गया है आपके सामने. तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेम डाइस एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द सेम डाइस. अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट 4 और 3 इस फॉर्म में भी है और इसमें भी आपको 4 और 3 नजर आ रहा है. तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इन द ऑपोजिट ऑफ 2, व्हाट इज इन द ऑपोजिट ऑफ 2. तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन एंटिटी है उसे आप लिख लेंगे. यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 है तो आपने 4 को लिख लिया, 4 को लिख लिया. दिस इज 4 इज द कॉमन एंटिटी.
और कॉमन एंटिटी को लिखने के बाद जैसा कि थंब रूल होता है कि आप इसको क्लॉकवाइज में जाएंगे। एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले डाइस में क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरे डाइस में भी क्लॉकवाइज जाना होगा, और अगर आप पहले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दूसरे डाइस में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। अगर आप पहले डाइस में क्लॉकवाइज और दूसरे डाइस में एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो 4 और 4 कॉमन है, उसे मैंने लिख लिया, और क्लॉकवाइज जब मैं चला तो 4 के बाद आया 3, और आफ्टर 3 व्हाट केम इनटू पिक्चर इज 5। ऑन द सेम लाइंस दिस इज द कॉमन एंटिटी व्हिच आई रोट, और उसके बाद मैं मूव हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद 4 के बाद आया 3, एंड 3 के बाद आई गॉट 2, and when this whole process is complete, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है that what is in opposite of 2, you are getting a very clear straightforward answer that the number which is opposite of 2 is 5. So 5 is the correct answer for this particular question. सो अब तक स्टूडेंट्स हमने डाइस के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ देखे हैं। आपको जो शीट मिलेगी उसमें डाइस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर डाउट डिफिकल्टी आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपके डाउट्स और डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए आपके साथ रहेगी। आप डायरेक्टली मुझसे भी डाउट डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओपन डाइस। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ओपन डाइस के मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जब आप इस ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, रैप करेंगे, पैक करेंगे, तो आपको कौन से डाइस मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है। सबसे पहले ओपन डाइस में आपको यह पहचानना है कि कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस रहेगा। तो एज वी ऑल नो 4 के अपोजिट आएगा 6, सो 4 के अपोजिट जो रहेगा दैट विल बी 6, और 1 के अपोजिट आएगा 3, 1 के अपोजिट आएगा 3, एंड जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं उन 2 नंबर्स में 2 और 5 अपोजिट रहेंगे। तो अगर आपको इसका करस्पॉन्डिंग डाइस बनाना है तो वो डाइस कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर 4 के अपोजिट में 6 है, तो ये पूरे के पूरे नंबर एक तरफ, सो 4, 1 एंड 2, और ये वाला डाइस आप ऐसे भी बना सकते हैं, दिस डाइस विल बी 6, 3 एंड 5। सो दिस तरीके से या इस तरीके से इस ओपन डाइस को क्लोज करके पैक करके डाइस बनाया जा सकता है। नाउ ऑन द सेम लाइंस अगर आप इस ओपन डाइस का एग्जांपल कंसीडर करें, सो डी के अपोजिट एफ और ए के अपोजिट में सी, रिमेनिंग बी और ई, इस ओपन डाइस को अगर आप क्लोज करेंगे सो आपको जो पॉसिबल डाइस के फॉर्मेट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। सो डी के ऑपोजिट में एफ है, ए के ऑपोजिट में सी है, और बी के ऑपोजिट में ई है। सो डी ए बी, दिस इज गोइंग टू बी वन फॉर्मेट ऑफ अ क्लोज डाइस, एंड ऑन द सेम लाइंस अगर आप दूसरे डाइस के पैटर्न को सॉल्व करते हैं, सो एफ सी एंड ई, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ अ डाइस। सो ये रहे एग्जांपल ओपन डाइस के। तो यहां स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया एक कंप्लीट सेक्शन डाइस के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं इसके, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और ओपन डाइस का। अदरवाइज ये क्वेश्चंस इजी तो रहते ही हैं, बट एट द सेम टाइम ये स्कोरिंग भी काफी रहते हैं। स्टूडेंट्स इस पूरे मॉड्यूल्स में आपको किसी भी प्रकार की डाउट डिफिकल्टी आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम साथ में बैठकर आप सबकी डाउट्स और डिफिकल्टीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये पूरे मॉड्यूल्स और पूरे सेगमेंट्स समझ में आए हों। स्टे कनेक्टेड, stay live, because there are many more such modules to come for you all students. Thank you so very much.